नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल और आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन रिवॉल्यूशन। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी पुस्तक का नाम जानते हैं जिस पुस्तक का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से हो और उसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों? भारत की तो नहीं, मैं एक जापान की पुस्तक का नाम जानता हूँ। मैंने सुना है जापान में उस पुस्तक के करीब 80 लाख से ज़्यादा पुस्तकें बिकी हैं। भारत में भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने करीब 11 भाषाओं में उसका प्रकाशन करवाया है। उसकी प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि हाल ही में मराठी में करीब 27वां संस्करण उसका प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा उस पुस्तक की कहानी के ऊपर बहुत सारे थिएटर, ड्रामा, नाटक, एनिमेशन फिल्म और फिल्म तक बनी है। तो ये काफ़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक की जो लेखिका है तेत्सुको कोरोयानागी। तेत्सुको कोरोयानागी जापान की काफ़ी जानी पहचानी टेलीविज़न शख्सियत है। उन्होंने अपने बचपन के स्कूल और बचपन को लेकर के ये पूरी कहानी बुनी है। आइए एक नज़र इस कहानी के ऊपर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। दरअसल तेत्सुको का बचपन का नाम तोतो है और वो एक पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ती है। वो काफ़ी चंचल और कल्पनाशील टाइप की लड़की होती है और स्कूल वाले उससे बहुत परेशान होते हैं। तोतो अब जब क्लास के अंदर होती है तो वो अपनी बेंच पर बैठकर कोई काम नहीं करती। क्लास के अंदर एक खिड़की होती है, वो उस खिड़की के पास में खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर, चूंकि वो नीचे की मंजिल पे उसका जो कमरा होता है, तो बाहर रोड पर आने जाने वाले लोगों को देखती है। देखने में उसको बहुत मज़ा आता है। यहाँ तक कि वहाँ पास में एक बैंड वाले होते हैं, कुछ चिड़िया वगैरह होती है और वो उनको बाहर आने जाने वाले लोगों को लगातार आवाज़ लगाती है। आवाज़ लगा करके बुलाती है, उनके साथ में बातचीत करती है और इससे पूरी क्लास और तथाकथित क्लास का जो डिसिप्लिन होता है उस स्कूल, पब्लिक स्कूल का, वो बिगड़ जाता है और टीचर पढ़ा नहीं पाते। इन सबसे परेशान होकर टीचर तोतो चांद की माँ को स्कूल में बुलाते हैं और उसे उसकी शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि तोतो चांद एक नई चीज़ जो वहाँ करती है जिससे टीचर बहुत परेशान होते हैं, वो अपनी जो डेस्क होती है उसको बार बार उसके ढक्कन को खोलती है और बार बार धड़ाम से बंद करती है, फिर खोलती है, फिर बंद करती है और ऐसा करते हुए उसको बहुत मज़ा आता है। जब भी उसको कोई लिखने का काम दिया जाता तो पेंसिल निकालने के लिए तेज़ी से उसको ढक्कन को खोलेगी, पेंसिल निकालेगी, उसको लिखेगी और फिर वापस से उसको धड़ाम से उसको वापस से बंद करेगी। कुछ गलती हो जाती है तो फिर खोलेगी, रबड़ निकालेगी, फिर बंद करेगी, फिर मिटाएगी, फिर खोलेगी, फिर वापस रबड़ रखेगी, फिर बंद गई। ऐसा वो हजारों बार करती है और उससे आवाज़ होती है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। और इस तरह की वो बहुत सारी चंचलता स्कूल के अंदर दिखाती है और इससे टीचर बहुत परेशान हो जाते हैं और उनका धैर्य खो जाता है। वो उससे बात नहीं करते, डांटते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो उसकी माँ को बुलाते हैं और आखिरकार में उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। तोतो चांद की माँ बहुत ही संजीदा और गंभीर किस्म की महिला होती है और वो महिला जो है वो तोतो चांद को कहती नहीं है कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया है, बल्कि वो कहती है कि इससे एक बहुत अच्छा स्कूल है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, हम तुम्हें वहाँ एडमिशन करवाएंगे। और उसे लेकर जाती है पास ही के एक स्कूल में। इसके बोर्ड पर उसका नाम लिखा होता है तोमोए। और जो तोमोए जो स्कूल है वो रेल के डिब्बों में चलता है। वहाँ के जो प्रिंसिपल है ओबायाशी, वो 9 रेल के डिब्बों में वो स्कूल चलाते हैं। ओबायाशी जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही शिक्षाविद हैं और उनकी शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी समझ होती है और पब्लिक स्कूल की फिलोसफी के इतर वो बाल केंद्रित फिलोसफी के आधार पर वो स्कूल को चलाते हैं। उनकी माँ अंदर लेके जाती है, जो कि साइकोलॉजी के अच्छे ज्ञाता होते हैं ओबायाशी, तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि उसकी माँ क्यों परेशान है। वो उसकी माँ को कहते हैं कि हम इसका एडमिशन कर रहे हैं, आप घर जाइए और इसको यहीं छोड़ कर जाइए। तो जो तोतो चांद होती है वो और उनके बीच में आपस में बातें होती है। वो पूछती है कि ये रेल के डिब्बों में स्कूल चल रहा है, क्या आप स्टेशन मास्टर है या मास्टर है? तो इस तरह की बातचीत चलती है। ओबायाशी काफ़ी सारी बातें तोतो चांद से करते हैं और तोतो चांद अपनी पूरी घटनाएं, पिछले स्कूल की सारी बातें, घर की बातें उनको बताती है और ओबायाशी कुछ भी परेशान नहीं होते। करीब 3-4 घंटे तक वो तोतो चांद की सारी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। सारा जो भी उसके मन में जो बातें होती है वो सब उनको बोल देती है और इतने घंटे तक लगातार बोलने से तोतो चांद थक जाती है और उसको लेकर के ओबायाशी बाहर, जहाँ पर खाना लंच हो रहा होता है, वहाँ पर लेकर जाते हैं।
वहाँ वो बाकी बच्चों को से उसको मिलवाते हैं। वहाँ पे वो बच्चों से सवाल करते हैं कि भाई आपके टिफ़िन में पहाड़ी है क्या है और समुद्री क्या है। तो ये पौष्टिकता को लेकर उनका प्रश्न होता है और ये सब बातें तोतो चांद को बहुत पसंद आ रही होती है। वहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको पूरा स्कूल वो घुमाते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो दरअसल हमको ये पुस्तक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि शिक्षा जगत के सारे कंटेंट इसके अंदर हमको मिल जाएंगे, तुलनात्मक रूप से, उदाहरण रूप से, छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बच्चे तक। तो इस तरह से अगर आप देखें तो दो स्कूल हैं। एक स्कूल है जो शिक्षक केंद्रित है, एक स्कूल है जो बाल केंद्रित है। एक स्कूल में शिक्षक के पास धैर्य नहीं है, दूसरे स्कूल में शिक्षक बहुत धैर्यवान है। एक स्कूल में एक फिक्स सिस्टम है, ड्रेस है, बैठने की जगह है, टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे यही पढ़ना है, इस तरह से ही पढ़ना है, और सारा डिसिप्लिन के नाम पर एक प्रोपेगेंडा रचा जाता है। दूसरी तरफ एक स्कूल है जिसके अंदर कोई इस तरह का टाइम फिक्स नहीं है, जिसके अंदर बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी गति से, अपने तरीके से पढ़ने के लिए फ्रीडम है। और इस तरह से दोनों स्कूलों में, एक बाल केंद्रित है, एक शिक्षक केंद्रित है। साइकोलॉजी के टीचर की एक तरफ बाल विज्ञान की टीचर को बिल्कुल भी समझ नहीं है, दूसरी तरफ बाल मनोविज्ञान की टीचर को बहुत ज़्यादा समझ है। एक तो इस तरह से अगर हम देखें तो शिक्षण में और स्कूल संचालन में और कक्षा कक्ष के संचालन में, तो बाद में जो ओबेसी उस बच्चे के साथ में और बाकी बच्चों के साथ में जिस तरह से काम करते हैं, उसको जानने के लिए हमें ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ओबेसी का ये भी मानना था कि जो बीएड एमएड करके जो टीचर होते हैं, उनसे भी अच्छा जो सामाजिक टीचर है, अनुभवी लोग हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और बच्चों को काफ़ी उनका अनुभव होता है, तो वो अच्छे से समझाते हैं। जैसे वो अपने स्कूल के अंदर किसी किसान को बुलाते थे, गार्डनर को बुलाते थे बागवानी सिखाने के लिए, मैकेनिक का काम के लिए साइकिल मैकेनिक को, या अदर इस तरह के सामाजिक लोगों को वो अपने स्कूल के अंदर बुलाते और उसके साथ बच्चों की बातचीत करवाते और उनको सीखने का मौका देते। तो इस तरह का वो एक विलक्षण स्कूल था, बहुत ही अच्छा स्कूल था, और इस तरह के स्कूलों की हमें बहुत ही ज़रूरत है। इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की किताबों को बिना पढ़े क्लास में नहीं जाना चाहिए।